में ड्राइवरों का रोल बड़ा ही अहम होगा। देखो, गुस्सा गुस्सा होता है, गुस्सा ड्राइवरों में अगर गुस्सा है तो वो मत पेटी से, मतलब वोट के माध्यम से भी गुस्सा निकाल सकते हैं। जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के एक अभिन्न हिस्सा है। अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं और मालिक भी क्या समय पर क्यों नहीं आया वहीं से शुरू करता है, कहां रुक गया था। इनके पास आराम का समय नहीं होता। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कई बार ये लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की इस चिंता, उनके परिवार की इस चिंता को भी हमारी सरकार भली भांति समझती है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। इन भवनों में ड्राइवरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी, शौचालय, पार्किंग और आराम करने की पूरी व्यवस्था होगी। सरकार की तैयारी इस योजना के पहले चरण में देश भर में ऐसे 1000 भवन बनाने से शुरुआत करने की है। ट्रक और टैक्सी ड्राइवर के लिए बनाए गए ये भवन ड्राइवर्स की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ ट्रैवलिंग दोनों बढ़ाएंगे। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और दुर्घटनाओं को रोकने में भी बहुत मदद मिलेगी। देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से आपातकाल स्थिति में, आपघात परिस्थिति में हिट एंड रन कानून बनाया है, जिस कानून में कहा गया है कि अगर ड्राइवर अकस्मात अपघात होता है तो अकस्मात के जगह पर से अगर भागता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना मिलेगा। अभी ड्राइवर ये कह रहे हैं कि अगर हम भागेंगे नहीं तो उस वक्त अगर भीड़ हमें मार देती है तो हम क्या करें। तो सरकार को ये इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां पर भी अकस्मात होता है तो अकस्मात में भीड़ इकट्ठा होकर ड्राइवर की जान ले सकती है। कई जगह पर ऐसा हो चुका है। तो इस मुद्दों को लेकर देश भर के ड्राइवर काफी परेशान है। ड्राइवरों ने आंदोलन खड़ा किया था, आपने देखा। देश का 2024 का साल जैसे ही शुरू हुआ तो ये आंदोलन से शुरू हुआ। देश भर में 2024 का 1 और 2 तारीख में पूरा चक्का जाम लगा हुआ था। देश भर के सारे ड्राइवर रास्ते पे खड़ा हुए थे। आपने देखा है कि जगह जगह पर चक्का जाम लगा हुआ था, जगह जगह पर ड्राइवरों ने आंदोलन किया। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम ये जो कानून लाए हिट एंड रन का, इसे हम इसको हम स्थगित करेंगे। मतलब उन्होंने होल्ड किया है, कानून को वापस नहीं लिया है। तो हम चाहते हैं कि कानून वापस हो। और साथ ही साथ में हमारे अन्य भी मांगे हैं। तो ड्राइवरों का ये आंदोलन देखते हुए कल आपने देखा देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार 10 साल तक केंद्र में सरकार है, 10 साल तक उन्होंने कभी भी ड्राइवर के ऊपर ना कोई टिप्पणी की, ना कोई भाष्य किया। लेकिन ये ड्राइवरों का आंदोलन का नतीजा है, ड्राइवर को आंदोलनों का परिणाम है कि देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले प्रोग्राम में कहा कि देश का ड्राइवर कई घंटों तक गाड़ी चला रहा है, उससे कोई सुविधा नहीं मिल रही है, उसे नींद उसकी पूरी नहीं हो रही, इसलिए अकस्मात अपघात हो जाता है। तो साथियों, मैं देश के पंतप्रधान जी ने जो ये कहा है कि हम इसके लिए ड्राइवर भवन का निर्माण करेंगे, 1000 ड्राइवर भवन निर्माण करने का ऐलान उन्होंने किया है। उस ड्राइवर भवन में ड्राइवरों के लिए पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करने का भी ऐलान उन्होंने किया है। ये हमारी एक मांग थी, एक मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारे अन्य मांगे हैं। उन मांगों के ऊपर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। ये मांग तो हमारी पूरी हो गई, पंतप्रधान जी ने ऐलान कर दिया, आश्वासन दे दिया, लेकिन हमारे अन्य मांगे हैं
जिसके अंदर ड्राइवर आयोग होना चाहिए। जो ड्राइवर को मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ में बदसलूकी हो रही है, इसके लिए ड्राइवर आयोग होना चाहिए। साथ ही साथ में आप देख रहे हो देश भर में अन्य डे है, मतलब मदर डे है, फादर डे है, लवर डे भी मनाया जाता है, चॉकलेट डे भी मनाया जाता है, रोज डे भी मनाया जाता है। लेकिन देश का 25 करोड़ ड्राइवर जो इस देश को, देश की अर्थव्यवस्था संभालता है, देश के जन गणन में उनका काफी योगदान है, उस ड्राइवर के लिए कोई डे नहीं है। तो हम चाहते हैं एक दिन ड्राइवर डे भी मनाया जाए, ड्राइवर का भी उस दिन सम्मान हो और देश भर में ड्राइवर को छुट्टी मिले, उनको तनख्वाह मिले और उनका सम्मान हो। इसलिए ड्राइवर डे की घोषणा होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। साथ ही साथ में वेलफेयर बोर्ड की हमारी डिमांड है, देश के ड्राइवरों के बच्चे को पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए उसे अनुदान मिले और ड्राइवर को आरोग्य सुविधा मिले। साथ ही साथ में किसी ड्राइवर भाइयों का आकस्मिक निधन होता है तो उस ड्राइवर को 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाए, ये भी हमारी डिमांड है। और साथ ही साथ में हमारा जो लाइसेंस है वो 60 साल के बाद में रिन्यूअल नहीं होता है, 60 साल के बाद में कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि 60 साल के बाद में ड्राइवर को बुढ़ापन में पेंशन मिले, इसके लिए वेलफेयर बोर्ड का निर्माण हुआ। तो ये जो हमारी मांगे है, इस मांगों के ऊपर सरकार ने अभी तक किसी की तरह से कोई फैसला नहीं लिया है। तो हम ये आंदोलन जो शुरू हुआ है 1 और 2 तारीख 2024 में ये आंदोलन शुरू है, अभी तक हमने आंदोलन वापस नहीं लिया है। हम 26 फरवरी 2024 को दिल्ली में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं देश के साथियों को ये भी आह्वान करूंगा, चलो दिल्ली में हम मिलते हैं और बड़ा आंदोलन करते हैं ताकि सरकार हमारी जो मांगे है ये पूरी करे। ड्राइवर भाइयों की एकता देखकर सरकार डर के उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। डर के वजह से तो नहीं, लेकिन सरकार समझती है कि देश की आबादी में ड्राइवरों का हिस्सा काफी अहम है। 25 करोड़ ड्राइवर की संख्या है। अभी लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, सांसद चुने जाएंगे, तो सांसद चुनने के ये प्रक्रिया में ड्राइवरों का रोल बड़ा ही अहम होगा। देखो गुस्सा होता है, गुस्सा ड्राइवरों में अगर गुस्सा है तो वो मत पेटी से, मतलब वोट के माध्यम से भी गुस्सा निकाल सकते हैं। ये हमारे देश के पंतप्रधान, गृह मंत्री और परिवहन मंत्री और अन्य जो सत्ता में बैठे हुए नेतागण है वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए उनका गुस्सा कम करने के लिए कुछ ऐलान हो रहा है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, समाधान नहीं है। ड्राइवरों की जो अन्य मांगे है वो जब तक पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा।